जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरथ टीवी में आपका स्वागत है। धर्मरथ टीवी में आज हम बात करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग की और साथ ही बात करेंगे कि कैसे नर्मदा नदी के हर पत्थर में बसते हैं भगवान शंकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर माँ गंगा के समान कोई नदी नहीं है, जिसके कारण माँ नर्मदा ने माँ गंगा के समान होने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर ले, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर माँ नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गईं और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब मां नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वह सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। इतना कहकर भगवान शंकर उसी लिंग में विलीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर मां नर्मदा जी भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर है शंकर। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धर्मरथ टीवी आपको एक मौका दे रहा है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है जो सत्य है तो हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल पता है unseenindia44@gmail.com।